हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपेंड क्वायरीज। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा है दिया हुआ है, जिस जहाँ पे पहले हमें सेल ईस्ट का दिया हुआ है एंड वेस्ट का दिया हुआ है, सेल्स नॉर्थ का दिया है एंड साउथ का दिया है। हमें 3 रीजन का 4 रीजन का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब हम इन 4 रीजन को एक ही कॉलम एक ही सीट में ऐड करेंगे एंड उस पे हम थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना है वो करेंगे, मतलब देखेंगे हम इसमें क्या डेटा कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ना किसी को गिफ्ट देना है, यहाँ पे हमारा जो सेल्स पर्सन है हम किसको गिफ्ट देंगे बेस्ड ऑन हमें रीजन सेल्स उसको गिफ्ट देना होगा और कौन सा रीजन बेस्ट कर रहा है ये सब आइडेंटिफाई करेंगे। ये सब हम कैसे कर सकते हैं, किसके हेल्प से कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं पावर क्वेरी के हेल्प से। सो इसके लिए हमें पावर क्वेरी में जाना होगा। पावर क्वेरी में जाके हम यहाँ पे अब सेलेक्ट रेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट शीट में अवेलेबल है ये डेटा। तो इस केस में हमें सिर्फ एक्सेल ही करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सेल। ये देखिए सैंपल डेटा कलेक्शन है, इस नाम से डेटा है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ, यहीं पे डेटा होगा हमारा। हाँ, ये रहा, ये डाउनलोड आ गया हमारा डेटा। एंड नाउ मुझे ना इन चारों जो डेटा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन का, इसके डेटा को कंबाइन करना है एंड मुझे सेल्स देखना है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। ओके, सो हमारे पास ये चारों सीट यहाँ पे शो होने लगा जैसे मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। उसके बाद मुझे हर आइटम को सेलेक्ट करना है एंड आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा कि कैसा शो हो रहा है। प्रीव्यू इज इवेल्युएटिंग एंड देखिए आपको यहाँ प्रीव्यू दिखने लगा। तो इसी तरह से मैं बाकी कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट एंड नाउ मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं एडिट क्लिक करूंगा पावर क्वेरी हमारा ओपन हो जाएगा एंड वहां पे जाके हमें अपने जो भी स्टेप फॉलो करना है फ्यूचर के लिए भी, तो वो हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास ये डेटा आ गया एंड हमारे पास सारे डेटा आ गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमें इसे अपेंड करना है। अपेंड करना है मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो चारों हमारे टेबल हो वो एक के नीचे एक आ जाए, तभी हम फर्दर कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपेंड क्वेरी में। अपेंड क्वेरी में जाके अपेंड क्वायरीज मतलब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा सेल्स ऑफ ईस्ट में ही ऐड हो जाएगा, पर मैं नहीं, मेरे को एक न्यू क्वेरी चाहिए जिसमें ये चारों क्वेरी ऐड हो। ओके, सो मैंने बोला अपेंड न्यू क्वेरीज। प्राइमरी टेबल हमारा हो गया, 2 टेबल ही है, 3 और मोर टेबल है हमारा, तो हम ये सेलेक्ट करते हैं एंड टेबल टू अपेंड सेल लिस्ट। ओके, नॉर्थ को भी मैं ऐड कर देता हूँ इधर, साउथ को भी ऐड कर देता हूँ मैं एंड वेस्ट को भी कर देता हूँ। तो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे डेटा एक जगह ऐड हो गए। अब मुझे सिर्फ क्लिक करना है ओके। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए एक नया हमारा अपेंड क्वेरी रन हो गया और यहाँ पे हमारे चारों फील्ड के डेटा यहाँ पे शो होने लगे। ओके, यहाँ पे डेटा हमारा आ गया। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब हम इस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि किस रीजन में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, किस रीजन ने सबसे बढ़िया काम किया है, ये हमें जानना है। तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम जो ग्रुप बाय फंक्शन सीखा था लास्ट वीडियो में उसमें जाएंगे एंड उसके लिए ग्रुप बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ग्रुप बाय पे क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा आपको नॉर्मल ग्रुपिंग चाहिए या एडवांस ग्रुपिंग चाहिए। तो अभी मुझे तो भाई बेसिक चाहिए इसमें ग्रुपिंग, तो मैंने बेसिक बोल दिया एंड रीजन वाइज बोला है, मुझे रीजन वाइज चाहिए। रीजन वाइज क्या चाहिए हमें? टोटल सेल। टोटल सेल हमारा रीजन वाइज चाहिए और यहाँ पे हमें सम चाहिए। एंड मान लीजिए मुझे इसके बाद, चलिए ठीक है, बस मुझे यहाँ पे इतना ही चाहिए, अब मैं इसमें और कॉम्प्लेक्स नहीं करता। एडवांस में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, तो मैं पहले ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा तो हमारा ओके टोटल सेल्स अमाउंट होगा। माय बैड, नो, ओके हमें देखना पड़ेगा, ये एक एरर आ गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये एरर क्यों आया। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखें समझेंगे कि यहाँ पे क्या सम हुआ, हमने ऑर्डर आईडी को सम किया है। तो यहाँ पे हमें सेल्स अमाउंट को क्लिक करना है। ओके, तो जैसे मैंने सेल अमाउंट क्लिक किया तो हमारे पे टोटल सेल्स आ गया। तो जैसा हम यहाँ पे कंपैरिजन कर पा रहे हैं, नॉर्थ में बहुत बढ़िया सेल हुआ है। नॉर्थ में बहुत बढ़िया सेल हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज्यादा सेल्स किया है, क्योंकि हमें तो भाई गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय का फंक्शन दोबारा यूज करेंगे और सेल्स पर्सन वाइज हम ग्रुप बाय करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं
एंड यहाँ पे फिर लिखते हैं टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल, एंड मैं यहाँ पे सम पे जाता हूँ, सम क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे ऑर्डर आईडी नहीं, हमें सेल्स अमाउंट लेना है, तो मैंने वो क्लिक किया एंड जैसे ओके करूँगा तो हमारे ओके देखते हैं, मैंने मुझे लग रहा है मैंने ऑर्डर आईडी से ग्रुप बाय कर दिया। ओके, या ऑर्डर हमें सेल्स पर्सन बाय ग्रुप बाय करना था, तो मैंने कर दिया। हाँ, अब यहाँ हमारे पास 6 सेल्स पर्सन है। अब मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर देता हूँ, लाइक सबसे ज़्यादा जिसने सेल किया वो टॉप पे आ जाएगा। तो जो हमारा जो टॉप सेल्स पर्सन है वो है डेविड, उसके बाद है एलिस, उसके बाद फ्रैंक है। तो ये हमारे 3 टॉप सेल्स पर्सन है। ओके, अब मुझे ये जानना है कि मैं रीजन वाइज सेल्स किसने सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो आप इसके लिए हमें 2 ग्रुप बाय, मतलब एडवांस ग्रुप बाय में हमें जाना होगा, एंड यहाँ पे एडवांस में आ गए। अब हमें एक और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा सेल्स पर्सन। अब देखिए, पहले रीजन वाइज ग्रुप होगा, देन उसके बाद रीजन में सेल्स पर्सन बाय ग्रुप होगा। तो मैं जैसे ओके करूँगा तो ये हमारी बहुत बड़ी एक लिस्ट आ गई, जहाँ पे आप देख रहे हैं ईस्ट, ईस्ट, पूरे ईस्ट के आगे बंदे, फिर नॉर्थ के बंदे आ गए, ओके, फिर साउथ के बंदे आ गए, देन वेस्ट के बंदे आ गए, टोटल हमारे आ गए पूरे। अब यहाँ पे देखिए कितने 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 डेटा होगा, 6 बंदे आ गए हमारे। इस तरह से हमारे पास टोटल आ गया। अब हम देखते हैं इसमें सेल्स सबसे ज्यादा किसने किया है, तो हम फिर करते हैं डिसेंडिंग करते हैं, और जैसे ही डिसेंडिंग करते हैं तो हमारे चारों डिवीजन में जो टॉप सेल्स पर्सन है उनका नाम आ गया। तो डेविड टॉप सेल्स पर्सन है ईस्ट एंड साउथ में, एंड नॉर्थ और वेस्ट में हमारा जो टॉप सेल्स पर्सन है वो एलिस है। तो इन दोनों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत ज़्यादा सेल्स किया है। अगर अपेंड क्वारी में हम जाके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डेविड और एलिस भी टॉप 2 में ही है। तो इन दोनों ने दोनों रीजन में बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से हम अपेंड क्वेरी का यूज करके डेटा को समझ सकते हैं। डेटा को अगर मान लीजिए हमें इस पे पाइवट अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें इस डेटा को लोड करना होगा। तो हम जाएंगे होम पे, क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड, ये हमारा डेटा अब क्लोज होके लोड हो जाएगा। ओके, और ये हमारा एक ऑटोमेटिक शीट हो गया। अब कभी भी इस डेटा में सेल्स ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा, हमें बार बार जाकर ये जो हमने स्टेप फॉलो किया है वो करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप। एंड हमारा ये जो 4 जो शुरू के थे तो इसकी जरूरत तो है नहीं, तो हम इसे हटा भी सकते हैं, बट अभी के लिए रहने देते हैं। एंड जो हमारा जो लास्ट कॉलम था उस पर चलते हैं, हमारा शीट 7 था अप्रॉक्स, आई थिंक। क्लिक करता हूँ 6 अभी लोड हो रहा है डेटा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक हम देखते हैं। हमने यहाँ पर जो रीजन वाइज हमारे टॉप सेल्स पर्सन जो है वो डेविड और एलिस थे, और ये ऊपर ही हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, हमारे टॉप 8 है। ओके, अब मान लीजिए हमें ना इसमें ना पाइवट टेबल लगाना है। पाइवट टेबल लगाना है, अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, ऑल्ट एन, अब हमारा लोड हो गया डेटा। ओके, जैसा आपने देखा रिफ्रेश हो गया, लोड हो गया। अब हमें क्लोज करना है, ऑल्ट एन वी एंड टी डी करते हैं, हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग लोकेशन में। एग्जिस्टिंग लोकेशन में हमें चाहिए एक पाइवट टेबल। ओके किया, डन, हमारा यहाँ पाइवट टेबल ओपन हो गया। अब हम बोलते हैं कि सेल्स पर्सन ने जितना टोटल सेल्स किया है वो हमारा यहाँ पे आ जाए, जो हमने इस पाइवट में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने यही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे यही आ गया। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो ये है इसमें फिल्टर हो, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट, एक सेकेंड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, डेविड ने सबसे ज्यादा सेल किया था, एलिस ने सबसे ज्यादा सेल्स किया था। अब मुझे चाहिए ना कि रीजन वाइज भी यहाँ पे सेल्स आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीजन को हम डालेंगे कॉलम में। ओके, हमने कॉलम में जैसे ही रखा, हमारा डेबिट का रीजन वाइज सेल्स आ गया, टोटल उसने इतने का सेल्स किया है। पर रीजन सबसे ज्यादा कौन से रीजन में किया है, साउथ में किया है। ओके, एलिस ने टोटल इतना सेल्स किया था, सबसे ज्यादा किस में, नॉर्थ में किया है। तो नॉर्थ साउथ में इन्होंने बीट कर दिया है। और अगर ओवरऑल देखे तो ये इन्होंने मतलब 2 रीजन में अच्छा सेल्स किया है। ओके,
एंड अगर आपको वैसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं। आप जिस तरीके से इसको देखना चाहें वैसे इस डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। हमने अपेंड क्वेरी समझा, कैसे हम अपेंड क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं और कैसे डेटा को हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। हमने इसको यूज़ किया और ऐड किया। अब आप जब भी इसमें डेटा ऐड करेंगे तो लेट्स अज्यूम मैं डेटा ऐड कर देता हूँ। ओके, सेम डेटा को मैं एक में ऐड कर देता हूँ। ये कौन पर्सन है हमारे, ये मैंने ईस्ट का डेटा ऐड कर दिया दोबारा, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, मैंने डेटा सेव कर दिया। अब मुझे ये डेटा रिफ्रेश करना है, तो हम शीट 8 में जाते हैं, यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे वो डेटा यहाँ अपडेट हो जाएगा। ये डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ अब भी हमें पता चलेगा। हमने यहाँ अपडेट कर दिया एंड हमारा जो टॉप, हमने कौन से सेल रीजन में देखा था, अब देखिए हमारा जो नौ जो हमारा ईस्ट का जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा होगा। ईस्ट का जो हमारा सेल्स है वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर। वो कैसे पता चलेगा हमारा ईस्ट का सेल्स, तो हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश।